नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, माता रानी की जय। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी माता रानी की कृपा से, बाबा हनुमान जी की कृपा से सब ठीक ठाक से ही होंगे। आज एक बहुत ही रोचक कहानी मैं लेके आया हूँ, जो मुंबई शहर में रहने वाले श्री रमेश जी की है। उन्होंने मुझे लिख के भेजा है। मैंने कहानी को बहुत पढ़ा, फिर गौर किया कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। फिर मैंने उनसे परमिशन ली तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही मोटिवेट करेगी हम सभी को, इसलिए इसको शेयर करना थोड़ा ज़रूरी समझा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। दोस्तों, ये कहानी मुंबई शहर में रहने वाले रमेश जी की है। रमेश जी ने लिख के भेजा था, जो मैंने उसको पढ़ा है। मैं आपको अपनी मुँह ज़ुबानी बताता हूँ। कहानी उनकी है, अल्फाज, शब्द, वर्ड्स उनके हैं और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। रमेश जी ने लिखा कि मेरा नाम रमेश है और मैं मुंबई शहर में रहता हूँ। मेरे परिवार में 5 लोग हैं, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा और मेरे माता पिता। आज से 6 साल पहले की बात है। मैं एक प्राइवेट सेक्टर में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। परिवार बहुत ही अच्छे तरह से चल रहा था कि अचानक मेरी ज़िंदगी में कुछ बदलाव हुए। मेरा ऑफिस में मन नहीं लगता था, घर में मन नहीं लगता था, बुझा बुझा सा रहता था। ऑफिस में मन न लगने के कारण मेरे बॉस से काफ़ी जो है शिकायतें होती थी कि मैं ठीक से काम नहीं कर रहा हूँ, तो बॉस की डांट सुननी पड़ती थी। ऑफिस से मूड ख़राब होता था तो मैं घर पे अपनी वाइफ को जो है फ्रस्ट्रेट करता था, यानी अपनी फ्रस्ट्रेशन में अपने वाइफ के ऊपर उतारता था। एक दिन मेरी बीवी मुझे छोड़ के अपने मायके चली गई। 6 महीने तक वापस नहीं आई। मैं बुझा बुझा सा रहने लगा, चारों तरफ मायूसी सी छा गई और ये बर्ताव देखकर मेरे माता पिता बहुत ही चिंतित हो गए। एक दिन मेरे दादाजी मेरे घर पे आए। वो आए तो सिर्फ 3-4 दिन के लिए थे, लेकिन उन्होंने मेरी दशा को देखकर मेरे फादर से पूछा कि तेरे बेटे को क्या हुआ है, किसी से न बात करता है न कुछ, अपने आप में बुझा बुझा सा रहता है, आखिर बात क्या है, बहू भी नज़र नहीं आ रही है। मेरे पिताजी ने अपने पिताजी से कहा कि ये कुछ महीनों से इसका स्वभाव चेंज हो चुका है। ऐसा भी नहीं है कि गलत सोबत में हो, लेकिन कुछ न कुछ तो दाल में काला ज़रूर है। मेरे दादाजी ने मुझे एक दिन बुला के बिठाया और मुझसे सारी बातें पूछी। मैंने अपनी सारी बातें उनसे कही। मेरे दादाजी ने मुझसे कहा कि सुबह 5 बजे नहा धो के मेरे पास आ जाना। मैं भौचक्का रह गया कि सुबह 5 बजे उठना और फिर नहा धो के इनके पास आना, आखिर कारण क्या है। लेकिन रात बीती, मैं सुबह उठा, नहा धो के और दादाजी के कमरे में चला गया। दादाजी मुझे लेके और नीचे मंदिर में पहुंच गए। उन्होंने मुझे एक पुस्तक दी और वो पुस्तक थी हनुमान चालीसा, और मुझसे कहा कि पहले श्री राम जी का नाम लीजिए और उन्हें प्रणाम कीजिए और फिर हनुमान जी को प्रणाम कीजिए। उसके बाद 11 बार आप हनुमान चालीसा हमको सुनाइए। मैंने शुरू किया और थोड़ी देर में 11 हनुमान चालीसा पूरे हो गए। 11 हनुमान चालीसा को पूरा करने में मुझे आधा घंटा का वक्त लगा। हनुमान चालीसा काफ़ी ज़्यादा पढ़े थे मैंने, इसलिए आँखों में थोड़ी थकान सी हुई और मैं दोबारा से सो गया। लेकिन जब मैं सो के जागा सुबह, तो मैं एकदम पॉजिटिव एनर्जी फील कर रहा था। वो दिन, जिस दिन मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा था, उस दिन
मेरा दिन अच्छा गुज़रा। इसी तरह से उन्होंने पूरे 2 महीने तक मुझसे पाठ कराए और मैंने किए। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरे साथ ये घटना घटेगी। उन 2 महीनों के अंदर मेरी पत्नी अपने आप चल के मेरे घर वापस आ गई, मुझसे प्यार मोहब्बत से बातें करने लगी, मेरे साथ रहने लगी। ऑफ़िस में सब कुछ ठीक ठाक हो गया, घर का माहौल जैसा पहले था वैसा ही हो गया। फिर मैं समझ गया कि ये बाबा हनुमान जी की कृपा है, वरना ऐसा चमत्कार तो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं था। मेरी ज़िंदगी वापस पटरी पर आ गई। अब मैं पूरी तरह से आध्यात्मिक हो चुका हूँ। 11 हनुमान जी के पाठ यानी हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ता हूँ और अपने बच्चों को भी यानी अपनी बीवी को भी सिखाता हूँ, वो भी पढ़ती है। मेरे घर में हनुमान चालीसा सभी पढ़ते हैं। अब भगवान श्री राम और बाबा हनुमान जी की कृपा से मेरे घर में कोई तकलीफ़ नहीं है। प्रमोशन भी कई बार हो चुके हैं और दूसरा मकान भी ले लिया है। घर परिवार बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है। हे बाबा बजरंगबली, अगर आप न होते तो हम आज यहाँ पर न होते। जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो दोस्तों, ये कहानी थी रमेश जी की, जो मुंबई में रहते हैं। इनकी कहानी आप बीती है और इन्होंने लिख के भेजा है, जो मैंने आपको सुनाया है। दोस्तों, आज के इस कलयुग में श्री हनुमान जी जीते जागते जागृत देवता हैं। भगवान श्री शंकर जी के 11वें रुद्र अवतार हैं और इनकी पूजा यानी श्री हनुमान जी की पूजा जो भी करता है उसे किसी भी प्रकार का दुख, कष्ट, ग्रह कलेश या कोई भी अलावला तंत्र मंत्र किसी का कुछ काम नहीं करता, क्योंकि महाबली हनुमान ऐसे ही नहीं कहलाते हैं। तो दोस्तों, आज आपने सुन के इतना तो जान ही लिया होगा कि जो इंसान सच्चे मन से बाबा बजरंगबली की जो है पूजा पाठ करता है, चालीसा पढ़ता है, सुंदरकांड पढ़ता है, रामायण पढ़ता है, तो लेकिन संकल्पित होके करना ज़्यादा अच्छा रहता है। संकल्प लेने के बाद इन्होंने ऐसे ही किया था, लेकिन फिर भी उसका पूरा असर हुआ। तो ऐसे हैं बाबा हमारे बजरंगबली जी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इंस्पायर होंगे इस कहानी से, मोटिवेट होंगे, क्योंकि ये कहानी मोटिवेशनल है। मैं इसी तरह की कहानियाँ लाता रहता हूँ। आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। जय राम जी की बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।